Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. आज मेरा टॉपिक ना ही कानूनी है और ना ही अवेयरनेस के ऊपर और ना ही कोई मोटिवेशनल, ये एक आप बीती है जो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों से इसको शेयर करूं। रिज़्क कैसे आता है, कहाँ से आता है, रिज़्क कैसे मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मुझे भी अक्सर कॉल्स आती हैं कि सर हम लॉ के अंदर आना चाहते हैं, कैसी फील्ड है ये, कैसा प्रोफेशन है, पैसा है इसमें या नहीं, इज़्ज़त है या इसमें नहीं। मुझे नहीं पता लॉ में पैसा है या नहीं, इज़्ज़त है या नहीं, लेकिन मेरी आज तक जितनी भी इज़्ज़त है, जितना भी मेरे पास जो कुछ भी उस रब ने दिया है वो इसी फील्ड से दिया है, इसी जगह से मुझे मिला है। रिज़्क का ताल्लुक किसी फील्ड से, किसी प्रोफेशन से या किसी कारोबार से या किसी डिग्री से नहीं होता। ये मेरी जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेरी आप बीती है अभी कुछ दिन पहले की। अभी चंद दिन पहले रमज़ान शुरू हुए, पहला रोज़ा था। मैंने सुबह सहरी की, उसके बाद सो गया, अर्ली मॉर्निंग फिर मैंने उठा अपने काम पर निकलने के लिए। तो जब मैं अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरा, मैंने देखा कि मेरी बाइक पंक्चर हुई पड़ी है। मैं बड़ा हैरान कि ये बाइक पंक्चर कैसे होगी। एनीवे, मैं दोबारा से फिर ऊपर गया, बाइक की मैंने वापस अंदर अपार्टमेंट में रखी, वहाँ से अपनी गाड़ी की की निकाली और मैं अपनी गाड़ी में बैठा और अपने ऑफिस चला गया, अपने काम किए। 12-1 जब बजे और मैं वापस अपने अपार्टमेंट में आया, रोज़ा भी काफ़ी पहला रोज़ा था, ज़ाहिर बात है पहला रोज़ा, तंग कर रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था मैं, गर्मी भी काफ़ी थी उस दिन। जब मैं अपार्टमेंट के अंदर आया, मैंने अपना एसी ऑन किया तो एक बेचैनी लगी हुई थी मुझे, ना जाने किस चीज़ की। मतलब एक ऐसी बेचैनी जो मुझे बाहर की तरफ खींच रही थी। बार बार मेरे माइंड में यही ख्याल आ रहा हो कि बाइक का पंक्चर लगवा लूँ, बाइक का पंक्चर लगवा लूँ। फिर कहूँ कि बाइक का पंक्चर क्या लगवाना है, अफ्तारी के बाद लगवा लूँगा, अभी गर्मी बहुत है। फिर माइंड में वही चीज़ है कि नहीं अभी लगवाता हूँ, अभी करता हूँ, कोई और काम करने वाला होगा, कोई और काम निकल आएगा जो गाड़ी पर नहीं जा सकते। खैर मजबूर होकर मैं अपने इनर से, अपने अंदर से मैंने बाइक की की निकाली और नीचे आ गया। मैं बाइक के पास खड़ा हुआ, यही सोच रहा हूँ कि रोज़ा भी है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, गर्मी भी कहर की है, धूप भी शिद्दत से है, रोज़ा लग भी रहा है, कहाँ जाऊँगा, कैसे लगवाऊँगा। एनीवे, यही सोचता मेरे माइंड के अंदर ख्याल आया कि चले अल्लाह का नाम लेकर देखी जाएगी। अब छोटे मोटे काम करने होते हैं वो गाड़ी पर नहीं कर सकते, उसके लिए बाइक की ज़रूरत पड़ती है। खैर मैंने बाइक को घसीटना शुरू कर दिया। मेरे अपार्टमेंट के करीब ही एक पेट्रोल पंप है, उसके साथ एक पंक्चर की शॉप होती है बल्कि होती नहीं है। मैं वहाँ पर गया और वो शॉप बंद थी। अब मुझे और गुस्सा आ रहा हो, एक रोज़ा लग रहा हो, दूसरा ऊपर से गर्मी हो, धूप हो। पहले धूप के अंदर मैं बाइक को खींचता वहाँ पर लेकर आया। खैर मैंने कहा अब निकल ही आया हूँ तो अब पंक्चर लगवा कर ही जाऊँगा वापस। मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा दूर फासले पर एक और शॉप थी। मैंने कहा चलो वहाँ पर चलता हूँ। मैं वहाँ पर गया और इवेंचुअली वो शॉप भी बंद थी। अब मुझे गुस्सा और आ रहा हो, गुस्सा मेरा और शिद्दत से बढ़ रहा हो कि हो क्या रहा है। मैं बाइक को कोसूँ, कभी अपने आप को कोसूँ। खैर वहाँ से कुछ 2-1 किलोमीटर के फासले पर एक और पंक्चर की शॉप थी। मैंने कहा चले अब वहीं पर चलता हूँ। बाइक को घसीटते को 20-30 मिनट का टाइम लगा और मैं उस शॉप पर पहुँचा तो वहाँ पर एक शख्स लकड़ी के एक फट्टे के ऊपर दोनों टांगे रख कर बैठा हो। खैर मैं आया, सलाम दुआ ली। उसने आगे से जवाब दिया। मैंने कहा यार मेरी बाइक पंक्चर हो गई है तो इसको तो देखना, काइंडली चेक कीजिएगा इसको। उसने बाइक का टायर खोला। इसी दरम्यान में हमारे दरम्यान कम्युनिकेशन भी होना स्टार्ट होगी, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है, आप क्या करते हो। मैंने बताया मैं ये हूँ। उसने बोला कि मैं तो आपके सामने हूँ। खैर उसने बाइक का जब टायर खोला, जब उसने देखा तो उसने बोला कि सर 3 पंक्चर है। मैंने कहा 3 कैसे, तो 1 होना चाहिए मैक्सिमम भी। कहता सर आपके सामने ही है, आप देख लें। मैंने कहा खैर अगर 3 भी हैं तो लगवाने तो हैं, आप लगाएं, इसको सेट करें। उसने पंक्चर लगाने शुरू कर दिए। 3 पंक्चर लगाए, टायर उसने बंद किया बाइक का। और मैंने पूछा कितने पैसे, उसने बोला जी 50 रुपये एक पंक्चर के हैं। चूँकि 3 पंक्चर हैं और 150 रुपये 3 पंक्चर के बन गए और 50 रुपये मेरी मजदूरी, तो टोटल 200 रुपये बने। मैंने उसको कुछ पैसे दिए। उसने बोला कि सर मेरे पास छुट्टा नहीं है। मैंने कहा यार यहाँ से कहीं से पकड़ लो। खैर वो साथ वाली शॉप से गया और उसने उस पैसे खुले करवाए और अपने जो 200 रुपये अपने पास रखे और बाकी उसने मुझे दिए। मैंने अपने वॉलेट में डाली और मैं बाइक, उसका जो खोखा था, वो जो लकड़ी का एक डब्बा बना हुआ था जहाँ पर वो शॉप अपनी बनाकर बैठा था, उससे बाइक जब मैंने बाहर निकाली, मैंने कहा चले अब अपार्टमेंट चलता हूँ, जाके थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, वहाँ पर रेस्ट करता हूँ। रोज़ा भी बहुत लग रहा था। उस शख्स ने अपनी शॉप बंद करनी शुरू कर दी।
मैंने पूछा कि इतनी जल्दी शॉप बंद कर रहे हो, इतनी जल्दी शॉप बंद कर रहे हो आप, तो अभी तो अफ्तारी में काफ़ी टाइम पड़ा है। तो उसे मुस्कुराकर बोला कि सब अफ्तारी तक तो यहाँ पर किसने आना नहीं, क्योंकि अगर किसी की बाइक या गाड़ी पंक्चर हो भी जाए तो लोग अफ्तारी से पहले तो बहुत कम आते हैं, अफ्तारी के बाद ही आते हैं, तो फिर हम लोग अफ्तारी के बाद ही शॉप खोलते हैं। लेकिन बस आज मैंने शॉप खोल ली थी और मुझे बेटी की कॉल आई थी घर से कि अब वो जल्दी आ जाए अफ्तारी पर और कुछ सामान भी ले आएँ। और मैं सुबह से यही इंतज़ार में बैठा था कि कोई ग्राहक आ जाए, कुछ पैसे आ जाए, अफ्तारी का सामान ले आऊँ। और अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, पैसे आ गए हैं मेरे पास जितने भी हैं, तो इनसे कुछ अफ्तारी का सामान ले जाता हूँ, अपने घर जाऊँगा, अफ्तारी करूँगा बच्चों के साथ और बच्चे भी करेंगे। इन अल्फाजों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। ये कहानी तो थी छोटी नॉर्मल सी, आप लोगों को लगेगा कि इसमें क्या, लेकिन इसके अंदर सबक बहुत बड़ा है, इसके अंदर कंक्लूजन बहुत बड़ा है, इसका मायने बहुत बड़ा है। रिज़्क़ का ताल्लुक ना किसी डिपार्टमेंट से होता है, ना किसी डिग्री से, ना किसी प्रोफेशन से। और रिज़्क़ इंसान को ऐसे ढूंढता है, रिज़्क़ और इंसान की कशिश ऐसे है जैसे दो मकनातीस आपस में जुड़ते हैं। अब उस शख्स ने, मैंने अपने माइंड में ये सोचा, उस शख्स ने अल्लाह ताला से ये दुआ की होगी कि या अल्लाह कुछ पैसे भिजवा। तो रब की ज़ात ने, उस खालिक ने अपनी मखलूक में से रोज़े की हालत में एक शख्स को पकड़ा, उसकी बाइक को पंक्चर किया, उसके ऊपर हमें लगता है कि मुसीबतें जो है ना हमारे लिए मनहूसी का बायस है, हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे का किसी दूसरे लम्हे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। अगर आप इस कनेक्शन को समझ जाएं तो आप वलायत के मुकाम को पा सकते हैं। हर लम्हे का, चाहे वो लम्हा खुशी का है, वो लम्हा किसी दुख का है, तकलीफ़ का है, उस लम्हे का, उस मोमेंट का किसी और मोमेंट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। यही कनेक्शन है जो इंसानों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। हम इस कनेक्शन से ना वाकिफ़ है, इस कनेक्शन को हम नहीं जानते। अपने ज़िंदगी के किसी एक लम्हे को दूसरे लम्हे के साथ क्या कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन से हम ना वाकिफ़ हैं। एनीवे, उसने अपने रब से, अपने खालिक से ये दुआ मांगी होगी कि कुछ पैसे दे, कुछ मैं अफ्तारी का सामान ले जाऊँ। तो खालिक ने अपनी मखलूक में से एक शख्स को रोज़े की हालत में, दोपहर के टाइम, सख्त गर्मी में, धूप में, सड़कों पर कान से पकड़कर घसीटता हुआ उस शख्स की शॉप पर ले गया, वहाँ पर उसको पैसे दिलवाए और उसके लिए बायसे रिज़्क़ बने। वो पैसे उसके लिए अफ्तारी का बायस बने, उसके बच्चों की खुशी का बायस बने। ये होता है रिज़्क़। रिज़्क़ आपको ऐसे ढूंढता है। जब वो खालिक आपको रिज़्क़ देता है ना, तो अपनी मखलूक को घसीटता हुआ आपके दर तक ले आता है आपको रिज़्क़ देने के लिए। और हमें लगता है कि रिज़्क़ किसी प्रोफेशन में होगा, रिज़्क़ किसी डिग्री में होगा, रिज़्क़ किसी डिपार्टमेंट में होगा, रिज़्क़ किसी ओहदे में, किसी सीट में होगा। नो, रिज़्क़ रब की मखलूक की खिदमत में है। रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। हज़ार बार हम ऐसे प्रोफेशन चूज़ करते हैं जहाँ पर पैसा दौलत ज़्यादा होती है लेकिन नाकाम हो जाते हैं। हज़ार बार हम ऐसे काम करते हैं जो पैसा कमाने का बायस बनते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। उसकी वजह क्योंकि हमारे वो काम खालिस्तन अपनी लालच के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। मैंने एक बुज़ुर्ग से एक बात सुनी थी, उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी में कभी भी जो दुनियावी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनके पीछे मत भागना। जब आप दुनियावी चीज़ों के पीछे, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनके पीछे भागोगे तो ये आपसे दूर भागेगी। जब आप इनकी तरफ पीठ कर लोगे तो ये आपकी तरफ भागेंगी, आपको ऐसे चिपकेंगी जैसे मकनातीस को लोहे के ज़र्रात चिमटते हैं। तो रिज़्क़ इंसान को ऐसे चिमटता है जैसे मकनातीस को लोहे के ज़र्रात, लोहे के टुकड़े चिमटते हैं। कहानी मेरी आप बीती थी, मैंने आप लोगों से शेयर की, लेकिन इसका कंक्लूजन के साथ साथ एक एडवाइस आप लोगों को भी करूँगा। अपने आप को कम से कम ऐसा बनाएं कि आपसे किसी इंसान को फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। लाजमी नहीं है कि वो फ़ायदा सिर्फ आप पैसे देकर पहुँचा सकते हो, आप रिज़्क़ देकर, किसी को कपड़े पहना कर पहुँचा सकते हो। वो फ़ायदा आप किसी को घर देकर, किसी को रोज़ी रोटी देकर पहुँचा सकते हो, ऐसी बात नहीं। वो फ़ायदा आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास इल्म है, आपके पास कोई ताकत है, आपके पास कोई इस्तात है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ़ एक हंसी और मुस्कुराहट लोगों को देकर भी आप फ़ायदा पहुंचा सकते हो। आपकी ये मुस्कुराहट, आपकी ये हंसी भी लोगों के लिए सुकून और तस्कीन का बायस बनेगी। तो मकसद सिर्फ लोगों को तस्कीन देना और सुकून देना है। किसी भी तरीके से, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो, आपके लिए आसान हो, लोगों के लिए खुशी, तस्कीन और सुकून का बायस बने। बाकी जो रिज़्क़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। रिज़्क़ की वजह से, पैसे और दौलत की वजह से किसी प्रोफेशन को चूज़ मत करें। जो भी प्रोफेशन चूज़ करें, जो भी मुकाम, जो भी सीट, जो भी ओहदा चूज़ करें, पूरे दिल से 100% से उसके ऊपर अपना आप लगाएं। इसलिए ना उसको चूज़ करें कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा है, यहाँ पर दौलत ज़्यादा है, यहाँ पर
जो है वो रुपया पैसा यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर रिज़्क ज़्यादा है। रिज़्क आप तक जो लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है वो आप तक पहुँच कर रहेगा। और रिज़्क कैसे आप तक पहुँचता है, इसकी एक मिसाल मेरी आप बीती मैंने आप लोगों को भी सुना दी कि रोज़े की हालत में वो मालिक, वो खालिक अपने बंदे को शदीद गर्मी में रोडों के ऊपर घसीटता हुआ वहाँ पर ले जाता है, जिस शख्स का रिज़्क उसने इसके पैसों में से लिखा हुआ था और इसके पैसों में से उस तक उसका रिज़्क पहुँचता है। जितना मुमकिन हो सके अपने आप के आसपास गरीब गुरबा लोग होंगे, कुछ सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो मांगते नहीं। ये आप इसको जो है वो जज करें, इसको आप देखें आपके आसपास ऐसे कोई लोग मौजूद हैं जो मांगते नहीं हैं, बग़ैर मांगे लोगों को दें। लाजमी नहीं कि कोई आपके आगे हाथ फैलाए दे तभी किसी को दे, बग़ैर हाथ फैलाए जो सदका दिया जाता है, बग़ैर किसी का मांगे उसको दिया जाता है, उसकी जो फजीलत है उस सदक़े से बहुत ज़्यादा जब कोई आपसे हाथ फैला कर मांगता है। तो जितना हो सके लोगों की मदद करें, लोगों के लिए अपने आप को वक़्फ़ करें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि लोगों को हंसी और मुस्कुराहट दे दें। कम से कम लोगों को मुस्कुरा कर मिल लें, लोगों को हंस कर मिल लें, ये लोगों के लिए काफ़ी है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।